बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and came to welcome to the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and slowly you will realize that you are in ishq मोहब्बत with the subject बच्चा लोग। and trust me, मैं आपको इस तरह से फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि धीरे 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 आपके मन मंदिर के अंदर और आपके समझ गए ना, सभी जगह पर आपको फिजिक्स और फिजिक्स ही दिखाई देगा और फिजिक्स के साथ आप कंप्लीटली इश्क मोहब्बत में जुड़ जाएंगे बच्चा लोग। तो चलिए आज के हम क्लास के स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर जो चीज़ें हमें समझनी है बच्चा लोग वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 3 आई गेस। हाँ, लेक्चर नंबर 3 है। बट जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे पहले आपको पता है कि हमेशा मैं वीडियो को रिकॉल जरूर करता हूँ बच्चा लोग, क्योंकि ये बेस्ट तरीका होता है फिजिक्स में कुछ भी नया सीखने का। हमेशा ये बात याद रखें, जरूरी नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फिजिक्स, बट साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी आप कुछ नया समझो तो ऑलवेज ये अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मुझे प्रीवियस वाला टॉपिक अच्छे से याद है। नहीं, अगर नहीं याद है तो प्लीज आप उसे एक बार जरूर देखें, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग न्यू इन फिजिक्स और सब्जेक्ट लाइक साइंस स्ट्रीम के कोई भी सब्जेक्ट हो तो उनके अंदर ये बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। सब्जेक्ट हो बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पहले एक बार टॉपिक को रिकॉल कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हम लोगों ने की थी कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ाना है, वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। इससे आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। इंटरेस्ट में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए और आपकी कॉम्पिटिशन की कोई भी एग्जाम हो उसके लिए फिजिक्स का ये जो पोर्शन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। हमने डेंसिटी के बारे में सीखा था कि डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आता है। वो डेंसिटी किस किस बातों पर डिपेंड करती है, प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों में वेरिएशन की वजह से डेंसिटी में चेंज आता है। वो मैंने आपको सिखाया था। उसके साथ मैंने आपको प्रेशर के बहुत सारे फंडे बताए थे। उस प्रेशर के फंडे के साथ मैं आपको सीधा लेके चला गया था पास्कल्स लॉ के अंदर, और पास्कल्स लॉ करने के बाद मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देकर के समझाया कि क्या सिचुएशन होती है, किस तरह से ये होता है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है बच्चा, वहाँ पर बहुत शानदार हमने एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन किए, जहाँ पर हमने ये देखा कि डेप्थ के साथ हाइट के साथ प्रेशर और वेरिएशन क्या आता है। और लास्ट में लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको थीम बताया था कि बच्चों ये पकड़ के रखो, क्योंकि अगले लेक्चर के अंदर हम इसे प्रूव करेंगे और इसके डायरेक्ट्स हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो की पॉइंट्स होगा वो मैं आपके सामने बोर्ड पर रखता हूँ बच्चा लोग। ये देखिए, ये चैप्टर चल रहा है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत शानदार, बहुत ही जोरदार, ऑसम वाला। इसी बात पर जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि आपको एसएसपी की क्लासेस कैसी लग रही है बच्चा पार्टी। मजा आ रहा है ना बच्चा पार्टी? मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो। चलिए देखिए, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा पार्टी वो है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या सीखेंगे आप? प्रेशर डिफरेंस इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड्स। याद करिए, प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताया था। आज इस फॉर्मूले की गहराई को समझेंगे और बहुत ही ज़्यादा हम डेप्थ में जाने वाले हैं। यानी अब हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे नहीं है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। पहले हम वाई डायरेक्शन में चलते हैं, यानी अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करके देखते हैं प्रेशर डिफरेंस का क्या इक्वेशन होगा, और फिर बाद में हम उसको एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेट करके देखेंगे कि प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा सुंदर सा एक कंटेनर है बच्चा पार्टी। कैसा कंटेनर है? यस, ये एक सुंदर सा, मस्त सा, ऑसम सा, ढंढन वाला एक कंटेनर है और ये कंटेनर के अंदर फ्लूइड भरी हुई है और ये जो है इस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, जिसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया ए। ओके, इसके अंदर तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। साथ ही साथ हम एक और चीज करेंगे कि हम इस फ्लूइड का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटा सा एक एलिमेंट मान लेते हैं। तो चलिए आइए, यहां पर हमने एक फ्लूइड का एलिमेंट भी कंसिडर कर लिया। क्या इस फ्लूइड एलिमेंट को जो आपने कंसिडर करा है इसकी थिकनेस याद करिए, हम dy मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसके ये वाले सरफेस पे लग जाएगा dw, और क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर हाइट का थोड़ा सा वेरिएशन है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि भाई साहब प्रेशर विल बी डिफरेंट, है ना। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैंने इससे पहले जो हाइट वाले में वेरिएशन वाला जो डेरिवेशन कराया था वहाँ मैंने बहुत लेक्चर लंबा लिया था और आपको ये समझाया था, बार बार समझाया था कि आप प्रेशर यहाँ और यहाँ पहली बात तो सेम नहीं मानेंगे, क्योंकि हाइट आ गई है, प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट। और वो डिफरेंट प्रेशर हमें कैसे पता चले कि कहाँ पर कितना है? हो सकता है ऊपर ज़्यादा हो सकता है नीचे ज़्यादा, बट ये आप पढ़ चुके हैं कि ऊपर का जो प्रेशर होगा हमेशा कम होगा, नीचे की तरफ का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। अगर ऐसा है कि नीचे का प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर का प्रेशर कम होगा, तो मैं क्यों ना ऊपर ज़्यादा मान के देखूँ,
तो मैं गलत हूँ, क्योंकि हमें आंसर पहले से पता है, तो हमारा आंसर शुड बी माइनस। ये चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस डेरिवेशन से थोड़ा सा इसको अलग करके रखता हूँ, ताकि आपके मन के अंदर शांति हो जाए कि हाँ सर जी ऐसा भी आपने करके दिया और वैसा भी आपने करके दिया। क्योंकि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है बच्चा लोग, लेट मी चेक माई कैमरा यार, क्योंकि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है बच्चा लोग, इसलिए जो फोर्स होगा वो हो जाएगा P प्लस डी पी मल्टीप्लाई बाई ए एंड पी ए। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन मैंने इस एलिमेंट के इस सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर लिया है और यहाँ पे कम लिया है, आंसर मेरा माइनस आना चाहिए। अच्छा, ओ हो, जब हमने वो डेरिवेशन करा था तो उसके अंदर हम ये रेस्ट पर ले रहे थे, इसलिए हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई थी कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। बट यहाँ पर ये रेस्ट पे नहीं है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा बच्चा लोग। और न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से पापा बराबर मम्मी, मंजे का है पापा बराबर मम्मी का मतलब है कि नेट फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है वो नेट फोर्स सीधा सीधा हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। ओ हो, सोच के देखिए, तो ये फ्लूइड कहाँ जा रहा है बच्चा पार्टी? सर जी ये फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये फोर्स बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसके नीचे वाले फोर्सेस कम होने चाहिए। जैसे अगर आप किसी बॉडी पे, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पर बच्चों 5 न्यूटन का फोर्स है, ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, तो आप क्या लिखते हैं? 10 - 5 लिखते हैं, है ना? बस बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है। तो एफनेट की जगह पर आप क्या लिखेंगे? पी ए ऊपर की तरफ का फोर्स माइनस में P प्लस डी पी टाइम्स ए, एंड देन बच्चों माइनस में डी डब्ल्यू। बट यहां थोड़ी सी एडिटिंग की आवश्यकता है, दैट इज डी एम इंटू एक्सेलरेशन। वाई वी टुक डी एम? आस्क योरसेल्फ, खुद से सवाल करें और फिजिक्स को बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करें। फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, एंड ट्रस्ट मी बच्चा, वंस यू स्टार्ट लर्निंग द फिजिक्स बाय क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद द सब्जेक्ट बच्चा लोग। और ये बाबा एसएसपी आपको यहाँ पर मोहब्बत करवाने के लिए ही आया हुआ है। चलिए, हाँ, तो डीएम इसलिए है क्योंकि हमने फ्लूइड का थोड़ी ना पूरा मास लिया है। हम तो दिख रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है कि हमने यहाँ पर फ्लूइड का एक छोटा सा पार्ट लिया है, दैट एलिमेंट छोटा सा वी। तो अगर आप ये वाला एलिमेंट लेते हो छोटा सा, इसलिए यहाँ पर छोटा सा मास आएगा, दैट इज डीएम। हमेशा याद रखिए, डी कभी भी अगर आगे आ जाता है तो इसका मतलब होता है छोटा सा एलिमेंट, dx dt, स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो पी ए माइनस में ए डी पी माइनस में डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एम इंटू ए। अमर बेटी, वाओ, नया आवाज निकल गया यार। अबे इससे पहले तो मैंने ऋतिक रोशन की आवाज निकाली थी। अरे ये तो एक कोई मूवी है यार, पहले के टाइम में बहुत मूवी आती थी, उसमें ऐसे आवाज़ निकालते थे। एक बूढ़े अंकल थे, काका टाइप थे, जी सिनेमा पे हमारे पिताजी बहुत मूवी देखा करते थे, तो वहाँ से मैंने, अरे उनका नाम नहीं पता चल रहा है। अमर बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अमर से शादी कर लो, अमर बेटी। यार टैलेंट है यार, फिर सचिन कमाल है यार। बच्चा लोग, बैक टू द पॉइंट, ठीक है। सो आर एस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी एम इंटू ए। अच्छा, क्या डीएम की जगह पर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम? हाँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? एरिया मल्टीप्लाई बाय डी वाई, एंड देन एक्सीलरेशन ए। ओ तरीकी, देखो कुछ कट रहा है, पीए से पीए चला जाएगा, है ना बच्चों? क्या बचेगा बच्चा पार्टी? डी डब्ल्यू। अच्छा, तो माइनस ए डी पी। क्या इस डी डब्ल्यू की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, तो इस डी डब्ल्यू के जगह पर बिल्कुल हम लिख सकते हैं डी एम इंटू जी इज इक्वल टू रो ए डी वाई इंटू एक्सेलरेशन। अब हम इसको वापस तोड़ देंगे, तो देखिएगा ध्यान से। सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस ए डी पी माइनस में डी एम की जगह पे रो ए डी वाई, है ना, इसके जैसा पे बिल्कुल। फिर यहाँ पर जी, फिर इज इक्वल टू रो ए डी वाई एंड देन ए। अच्छा, अपने को तो चाहिए था प्रेशर वाला इक्वेशन। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखिए माइनस, अच्छा ये एरिया और ये एरिया कटीला इन द सेंस कट गए। बहुत सारे बच्चे नए हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, मेरे कुछ वर्ड्स है
अपने मंदिर में चिपका लो, मन मंदिर में, क्योंकि ऐसे बहुत यूज़ करूँगा मैं। सो माइनस डी पी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखो, तो रो डी वाई एंड देन जी प्लस रो डी वाई एंड देन ए। ओ हो ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। तो रो कॉमन कर दो, डी वाई कॉमन कर दो, अंदर आया जी प्लस ए। अरे गजब, अरे बच्चा गजब, अरे बच्चा गजब। तो माइनस डी पी इज इक्वल टू रो डी वाई एंड देन जी प्लस ए। ओ हो। अब अगर ध्यान से सोचो तो माइनस डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू रो जी प्लस ए। ओ हो, माइनस को हटा दो तो क्या ये यहाँ आ जाएगा? अरे गजब। अगर मैं इसी को इस तरह से कर दूँ कि डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी प्लस ए एंड देन डी वाई, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या ये P माइनस में पी ए प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस रो जी प्लस ए, और क्या ये डी वाई बराबर आपका H हो जाएगा? देखिए यही इक्वेशन आ गई जिसको मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था। अब इसे पढ़े कैसे, इसे याद कैसे रखें? तो प्लीज़ याद इस तरह से रखो कि ये आपके लिए जी इफेक्टिव है, तो ये आपका आंसर आया माइनस रो जी इफेक्टिव एंड देन H, और ये है आपका P माइनस में PA, जिसे आप प्रेशर का डिफरेंस बोलेंगे। यानी कि अगर हमारे पास में एक फ्लूइड किसी कंटेनर के अंदर है और फ्लूइड ऐसे ऊपर चल रहा है, ट्राई टू फील हुई, तो ऊपर की तरफ जाने पे प्रेशर मैंने ज़्यादा माना था, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ आंसर माइनस आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर प्रेशर कम होगा बच्चा और नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा बच्चा। इस चीज़ को याद रखें। अब इसे और थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन में अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर प्रेशर हमेशा कम होगा और उसके अगेंस्ट में प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। सो दिस इज द बेस्ट इक्वेशन। आपको लिखना भी सिखाया था प्रीवियस क्लास के अंदर, आज फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझे। इसे रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, में कोई रट के नहीं आया हूं, समझ में आया है मुझे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, इसलिए मैं आसानी से बता पाता हूं। तो आपके अंदर भी ये होना चाहिए। सपोज यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है, ये 2 नंबर का पॉइंट है, ये 1 नंबर का पॉइंट है, और ये एक्सीलरेट भी हो रहा है विद एक्सीलरेशन ए से। अब क्या भाई साहब, अगर आपसे ऐसा बोल ले कि व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, तो आप पहले ये देखें कि 1 का प्रेशर ज्यादा है कि 2 का। सीधी सी बात है, एक एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, इसलिए इसका प्रेशर कम होगा, ये लो प्रेशर होगा और ये हाई प्रेशर होगा, तो कम से ज्यादा घटाएंगे इसलिए माइनस आएगा रो जी इफेक्टिव एंड देन H जो भी है। जी इफेक्टिव आपका G प्लस ए आया है क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। सोच के देखो तो क्या यही G माइनस ए हो जाता, G इफेक्टिव, ये आपका G माइनस ए होता जब क्या ये फ्लूइड एक्सेलरेट कर रही होती डाउनवर्ड डायरेक्शन में? आंसर है यस सर। इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, अगर मुझे चाहिए P2 माइनस P1, तो ये मेरे लाल P2 हाइयर है, ये लोअर है, तो यही आंसर हुआ आपका रो जी इफेक्टिव और H बन जाएगा। क्या चमचम चमकीला है? अरे लागीला 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 है। चमचम चमकीला का मतलब क्या समझ में आया है बच्चा पार्टी? ओके, उतारिए 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 इसको, फिर अपने आगे बढ़ जाते हैं और भी चीज़ें समझते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर उतारिए, अच्छे से समझिए। ओके बच्चा पार्टी, तो ये चीज़ तो हो गई, प्रेशर डिफरेंस इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड्स, जब ये एक्सीलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन है। अब हम सिचुएशन को थोड़ा चेंज करेंगे, अब हम इसे एक्सीलरेट कराएंगे इन एक्स डायरेक्शन। बहुत सारी चीज़ें आज आपके सामने आने वाली हैं, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। जेई मेंस एंड एडवांस, स्पेशली ये जो टॉपिक है आज का जो क्लास है वो एडवांस लेवल तक पूछते हैं। आप ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते कि ये जेई मेंस का है तो ये एडवांस में नहीं आता है। एक्चुअली एडवांस इज लिटिल बिट 10% मोर देन जेई मेंस, है ना। वो 10% किसी किसी चैप्टर्स के अंदर है और कहीं पर भी नहीं। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये आपके एडवांस लेवल की बातें हो गई, बट जेई मेंस भी पूछ लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टारगेट ये करना है कि मेरा जेई मेंस एंड एडवांस के जो टॉपिक हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, दैट शुड बी कवर्ड, और वो हम कवर कराएंगे हमारे इन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा अपने मित्रों के बीच में। आइए अब हम बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस इन फ्लूइड्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हम प्रेशर वेरिएशन की चर्चा करते हैं बच्चा लोग। चलो फिर से वही बात, एक सुंदर सी कंटेनर एज्यूम करो। कैसी कंटेनर बच्चा पार्टी? हाँ सुंदर सी, सही। चलिए तो ये सुंदर सी कंटेनर होगी और बच्चा लोग इस सुंदर सी कंटेनर के अंदर मस्त एक मान लेंगे एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट लिए बगैर तो अपना काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, इस एलिमेंट के लिए जो मोटाई है वो आप मान लीजिए कि dy है। अब ये मैं एक्सेलरेट करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका ये वाला जो पोर्शन होगा इस पे कुछ और प्रेशर होगा और यहाँ पर प्रेशर कुछ और होगा। मुझे नहीं पता कि प्रेशर क्या होगा, बट इतना कंफर्म है कि प्रेशर में वेरिएशन जरूर आएगा क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है। हमने प्रीवियस क्लास में ये देखा था, कि अगर कोई एक्सेलरेट होता हुआ फ्लूइड है तो उसके पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंट हो जाता है। ऐसे भी आप सोचो कि कोई फ्लूइड है वो ऐसे चल रहा है, तो जो सबसे पहला वाला पॉइंट होगा जो आपको मारेगा ना वो एक अलग प्रेशर होगा, और जो पानी का पूरा धबाक आपकी तरफ आएगा उसका प्रेशर अलग होगा। ट्राई टू फील, आप खड़े हैं ऐसे, अच्छा पानी हो तुम, आ जाओ। तुम पानी को ऐसे बुला रहे हो, मान लो पहले मैंने तुम्हारे ऊपर 2 लीटर पानी डाला, तुम खुश हो गए, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, सर फेंकते रहो। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने अपनी फिजिक्स लगा दी। भाई साहब मैं कसम पे बता रहा हूँ, मैंने सीधा 200 लीटर पानी तुम्हारे ऊपर मारा। तो जब 200 लीटर पानी मारेंगे ना, तो जो 200 लीटर पानी का पूरा बौछार आपकी तरफ आएगा, धबाक, उसके पानी के अमाउंट के साथ आपकी बॉडी पे प्रेशर, भाई साहब बता रहा हूँ, अलग अलग आपको महसूस होगा। ये चीज़ को आप फील करें। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही पानी आपकी बॉडी पे लगेगा वही प्रेशर पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ पानी के साथ रहेगा, नहीं, प्रेशर डिफरेंट होता चला जाएगा। और वही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि अगर फ्लूइड एक्सेलरेट हो रहा है, पानी फेंक रहा हूँ मैं, दैट इज काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के साथ प्रेशर में क्या वेरिएशन आएगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। इसीलिए हमारा एजम्पशन यहाँ पर ये होना चाहिए कि इस वाले सरफेस पर छोड़ा dy को मैं समझ ही जाना, dy इतने बार आपने देखा, यहाँ पर प्रेशर मैंने मान लिया p + dp और फिर एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया तो फोर्स। अच्छा, एक और बात, मैंने इस वाली सरफेस पर माना है जो कि एक्सीलरेटिंग पॉइंट के पास है, एक्सीलरेशन पॉइंट के पास है। अगर मेरा एजम्पशन ऐसा है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर मान रहा हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, बट अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब यहाँ का प्रेशर p + dp नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ। और इस तरफ आप मान लीजिए pa, एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई ग्रेविटी लगेगी नहीं, तो नेट फोर्स कितना हुआ। अब इस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा जो नेट फोर्स है आप ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे देखिए फिर से न्यूटन्स लॉ, F net = मम्मी, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना बच्चा। तो मास की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, बताओ मास की जगह पर क्या हो जाएगा। अरे मास की जगह पर तो वही होगा जो चीज़ होती है यार, dm इंटू एक्सेलरेशन। F net क्या होगा, तो ये पहले तो pa पावरफुल फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन p + dp इंटू a, नेट फोर्स यही हुआ, इधर की तरफ जा रहा है। अगर ये 50 है ये 30 है तो ओवरऑल 20 न्यूटन हुआ, बिकॉज 50 - 30 20। ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो pa - adp = dm टाइम्स एक्सेलरेशन। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dm, बहुत बार करा चुका हूँ मैं, तो ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो pa से pa है, pa से ये pa है वो कटीला है बच्चा, वो क्या है, कटीला है बच्चा। तो ये आ जाएगा माइनस में adp = dm इंटू एक्सेलरेशन, dm इंटू एक्सेलरेशन। सो माइनस में adp = dm। सोचो कि जो dm है वो है बच्चा रो a dy, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, है ना, इनटू एक्सेलरेशन a। ओके, देखो कुछ कटीला, क्या कटीला बच्चा, एरिया से एरिया कटीला, तो क्या बचीला बच्चा, ओ हो ऑलमोस्ट आप अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो माइनस dp = रो a एंड देन dy, यानी कि देखिए माइनस आ गया। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये हो गया रो a dy, इंटीग्रेट करके किया
तो ये आ गया P माइनस में P, जो भी है प्रेशर का डिफरेंस आप ऐसा समझो, P माइनस P बस लिखा है, बस जरूरी नहीं P माइनस P ही होगा, इधर कुछ भी हो सकता है। ये प्रेशर का डिफरेंस है, आप इसको ऐसा समझे, प्रेशर का डिफरेंस जो आपको चाहिए, डिजायर था, प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू ये माइनस रो ए एंड देन dy। dy लिखना थोड़ा गलत होगा, आई थिंक dx लिखना चाहिए। ये बात समझ पड़ा बच्चा पार्टी? dy क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अब x डायरेक्शन के लिए जो dm है वो रो a dx होगा। यस, तो यहां पर आप कर दीजिए dx, यहां पर भी आप कर दीजिए dx, तो ये आ गया माइनस रो ए एक्स। अरे गजब, माइनस आया। ये बात किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? इस इक्वेशन के अंदर ये जो माइनस आ रहा है वो आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने इस तरफ प्रेशर ज्यादा माना था, यहां प्रेशर कम माना था, वो गलत है। इस तरफ प्रेशर कम होगा और इस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू हमेशा कम होगी और उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। अब हम इस चीज को इस तरह से याद रखेंगे, कैसे देखना बच्चा? लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। सपोज अगर आपको इक्वेशन लिखना है P2 माइनस P1, ये ज़्यादा है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ज़्यादा वैल्यू से माइनस कम वैल्यू कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा रो ए एक्स, दैट्स इट। बट अगर आप P1 माइनस P2 कर रहे हो तो यही चीज़ हो जाएगा माइनस में रो ए एक्स। ओ हो, मज़ा आ गया सर जी। तो अब शुरू से सारी बातें याद करो। आपका फ्लूइड रेस्ट पे है तो एक्स डायरेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आता, बट वर्टिकल डायरेक्शन में आता है। अगर आपका फ्लूइड चल रहा है तो एक्स डायरेक्शन में वेरिएशन आता है और वाई डायरेक्शन में भी आता है। एक्स डायरेक्शन में जब वेरिएशन आता है तब जी इफेक्टिव नहीं होता, बट अगर वाई डायरेक्शन में होता है तो फिर जी इफेक्टिव होता है। एक्स डायरेक्शन में जिस तरफ एक्सीलरेशन है वहाँ का पॉइंट का प्रेशर कम होगा, तो आपके सामने है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन के पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा। वाई डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, इससे पहले बताया था, वहाँ का प्रेशर कम होगा और उसके अगेंस्ट डायरेक्शन का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये हो गई बातें आपकी आज के क्लास की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन एंड वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन। टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर इसका नोट करें बच्चा लोग, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बलराम चंद्र की जय हो। अब मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन लिखता हूँ और उस इलिस्ट्रेशन से आपने अभी तक जो पढ़ा इस वेरिएशन के अंदर वो सारी चीज़ों का मिक्सचर होगा। फिर आगे हम फ्लूइड को घुमा भी देंगे बच्चा लोग, और घूमने के साथ क्या इम्पैक्ट आता है वो भी हम देखेंगे बच्चा लोग। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग। प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो बच्चा लोग एंड वॉच एवरी वीडियो टिल दी एंड बच्चा लोग, है ना बच्चा लोग? हाँ, चलिए देखिए, मान लो कि ऐसे आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वर्मा साहब से एग्जाम्पल लिया मैंने। वर्मा साहब, टीसी पांडे और बीएम शर्मा, खास करके इन किताबों के अच्छे अच्छे सवाल करते रहेंगे हम बीच बीच में, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इस तरह से कंटेनर है, स्क्वायर टाइप, नहीं रेक्टेंगल मान लो यार, कुछ और मान लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा हूँ। सिंगर भी था कभी, टीचर तो बाद में बन गए, है ना? वैसे हर जो मुझे लगता है कि क्या 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 लगता है, अरे शायरी वारी ना निकलने लगे यार। नहीं शायरी नहीं निकलेगी बच्चा लोग, बट वो क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ, अपने कॉलेज टाइम के अंदर हर मास्टर जो खास करके फिजिक्स पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री के जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो जो मैथ्स के लोग होते हैं वो थोड़े इसी तरह से होते हैं यार। मतलब ठीक है टीचिंग फील्ड में आ गए, वरना हम भी कभी थे बढ़िया खासा सिंगर। आइए देखिए, है ना? कमेंट जरूर करके बताना। ठीक है बच्चा लोग, तो ये 6 मीटर था, ये मान लो 4 मीटर है। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर पानी है, पूरा टैंक के अंदर पानी है। पानी का जो डेंसिटी होता है वो तुम्हें पता है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब, ठीक है? ओ मेरा ग्राम खराब बन गया, नहीं सही चलेगा।
ओके, अब इसको मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। ठीक बच्चा, पॉइंट नाम दे देते हैं 1 2 3 4। पहला सवाल, इसे हम बहुत सारे करेंगे। P1 माइनस में P2 बताएं क्या होगा। ट्राई करोगे क्या? वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए और खुद से प्रयास करें कि P1 माइनस P2 क्या होगा। चलो अब देखो, जब हम P1 और P2 का डिफरेंस का बात करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आता है कि मैं P1 से 1 से 2 पे जा रहा हूँ तो मैं हाइट में जा रहा हूँ, हाइट में ऊपर से नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हाइट के लिए हमारे सर जी ने यानी बाबा एसएसपी ने सिखाया था कि जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ का प्रेशर हाई होता है, यहाँ का प्रेशर लो होता है। तो मैं कम से ज़्यादा घटा रहा हूँ, इसलिए ये होगा माइनस में रो जी एच। ओ हो, पानी का 10 पावर 3, जी का 10 और एच की वैल्यू 4, यानी ये हो गया -40,000 पास्कल। खत्म। पूछते हैं भाई साहब, अरे पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना हो तो बच्चे गलत कर देते हैं। हाँ बट मानता हूँ एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, थोड़ा इसके अंदर कॉन्सेप्ट और डेप्थ में जाएगा, बट बेसिक तो लिया ना मैंने। बेसिक अच्छा करोगे तो एडवांस लेवल में जब घुसोगे तो आपको मजा आएगा। देख अभी एडवांस लेवल की एक बात करता हूँ, उसमें पक्का तू गलती करेगा बच्चा। अगर थारे से पूछा जाए P1 माइनस P3, ओ तो पता है थारा आंसर क्या होगा? सर मैं क्या बोलता हूँ, सर ये 4 है, मैं बोलूँगा हाँ बेटा 4 है। सर मैं क्या बोलता हूँ, ये 6 है, फिर मैं बोलूँगा हाँ बेटा 6 है, सही है। सर 1 से 3 नीचे जा रहा हूँ ना, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल जा रहा है तू। सर प्रेशर बढ़ रहा है, बोलूँगा बिल्कुल बढ़ रहा है। बट P1 माइनस P3 सर मेरा आएगा माइनस में रो जी अंडर रूट 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। वैसे ही इतना थड़ाक करके तेरे को मैंने मारना है बच्चा, थड़ाक करके। पूछ काय को। अबे जो रो जी एच हमने डिराइव करा है ना, वो रो जी एच में एच क्या है? वर्टिकल हाइट है, नॉट इंक्लाइंड हाइट। गलती मत करना, ये भौतिक विज्ञान है, इसलिए बार बार कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। आपको लगेगा, जो लगेगा वो होगा भी नहीं। आप बोलोगे सर रो जी एच तो यही है ना सर, बट ये एच नहीं है। वो जो आप रो जी एच में एच लेते हो दैट इज नॉट इंक्लाइंड हाइट, दैट इज वर्टिकल हाइट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है? भूलना मत, वरना गलती कर बैठोगे कि सर हमको तो आपने ऐसा बताया था, मास्टर सही पढ़ा रहा है, तुम गलत सीखोगे तो फिर मेरी कोई गलती नहीं है। बट अब ये फिर भी ये सवाल है, ये हो गया एडवांस लेवल, ये हो गया एडवांस लेवल, तो कैसे करें? तो थोड़ी सी अकल लगाने की जरूरत है इसके अंदर। हम मैं इस P1 माइनस P3 को ऐसा लिख सकता हूँ, देखो P1 माइनस में P2। बात तो वही हुआ ना कि P2 और P2 कट जाएगा, बट फ़ायदा उठा ले गया तू। फ़ायदा क्या उठा ले गया? ये जो P1 माइनस P2 है इसकी जगह पर तो ये आ जाएगा विच इज़ -40,000। P2 माइनस P3, ये जो P2 माइनस P3 है, हम एक्सीलरेशन वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब मैं 2 और 3 देखता हूँ तो एक्सीलरेट कर रहा हूँ 4 से। अब यहाँ का प्रेशर कम होगा क्योंकि वो एक्सीलरेशन की तरफ है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। मैं ज़्यादा में से कम घटा रहा हूँ तो मेरा आंसर प्लस ही होगा। प्लस में रो यानी 10,000 1000, जी एंड देन एक्स, जी नहीं बच्चा ए कितना 4, और फिर एक्स कितना है तो देखो 6 है, तो 6 चौके 24,000, यानी आंसर आया -36,000। चमचम चमकीला लागिला लागिला लागिला, अरे आइला बच्चा बाडी, अरे आइला 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 मेरे लाल बाल गोपाल। तो हो गया भाई साहब, इसमें दुनिया भर की चीज़ें निकाल सकते हो। 2 3 1 निकाल लो, 2 4 निकाल लो, 4 3 निकाल लो, बट मेन मकसद ये है कि ये क्वेश्चन देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं सर, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन दिया तो हम इसे आसानी से जान से मार सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस पनपाना ही मेरा मेन धर्म है बच्चा, विद द हेल्प ऑफ माई वीडियो लेक्चर्स, है ना? तो ये चीज़ हो गई। इसके अंदर आपने हाइट भी देख लिया और आपने एक्सीलरेशन भी देख लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और मैं चाहूँगा कि वो एग्जाम्पल आप लोग खुद ही करें। वीडियो को रोक दीजिएगा और खुद से प्रयास करिएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुंदर सा एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार सुंदर सा एग्जाम्पल। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट का जिक्र किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। AMC एंड देन N, ये A है,
ये m है, ये c है, ये n है और ये एक्सीलरेट हो रहा है a से, अंदर लिक्विड भरा है, कुछ भी भरा है मान लीजिए। आपसे ये कहता है कि अ क्यूबिकल क्लोज्ड वेसल ऑफ साइड 5 मीटर, सबकी साइड 5 मीटर है, एक्सीलरेटेड विद एन एक्सीलरेशन a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द प्रेशर एट मिड पॉइंट m ऑफ AC इज इक्वल टू द प्रेशर एट n। ओ हो, कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन a such that the pressure at point m which is the midpoint of AC and the pressure at point n is equal। आप एक्सीलरेशन की ऐसी वैल्यू बताएं, आप एक्सीलरेशन की ऐसी वैल्यू बताएं जिससे कि m पॉइंट जो कि AC का मिड पॉइंट है और n पॉइंट जो कि कॉर्नर पे है का प्रेशर सेम हो जाए। क्योंकि यहाँ का प्रेशर सेम है तो हम सबसे पहले यही लिख लेते हैं, Pm इक्वल्स टू Pn, पहली कंडीशन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, Pm माइनस Pn इक्वल्स टू 0? हाँ सर, उसमें क्या बुराई है क्योंकि सेम है ना। अब सोच, क्या मैं Pm माइनस Pn निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, डिट्टो ऐसा हो गया। Pm माइनस Pn निकालने के लिए हम गेम खेल लेते हैं, Pm माइनस में Pa प्लस में Pa माइनस में Pn इक्वल्स टू 0। अब इमेजिन कर, इसको तोड़ बच्चा, ये जो Pm माइनस Pa है, Pm माइनस Pa ये एक्सीलरेशन वाला पॉइंट है, तो यहाँ का हाई प्रेशर है और यहाँ का लो प्रेशर है। तो तुम नहीं, ये कम है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला और ये ज़्यादा है, तो हम कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा माइनस में रो एक्सीलरेशन। ये डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x/2, ठीक है, क्योंकि टोटल अगर हम x मान लेते हैं तो ये x/2 का, जस्ट बिकॉज ये मिड पॉइंट है। अब इसी तरह से Pa माइनस में Pn, Pa माइनस में Pn, ये अब ज़्यादा प्रेशर है और ये आपका कम प्रेशर है, तो आप ज़्यादा में से कम घटा रहे हो बच्चों, इसलिए ये आएगा प्लस में रो G में और फिर H। अच्छा, ये 5 मीटर दे रखा था ना, हाँ 5 मीटर तो था ही, इसको x ले लो, ये भी आपका x हो गया, ख़त्म, खेला ख़त्म, पैसा हजम। तो ये आ गया माइनस में रो AX/2 रो GX, रो ने रो को मार दिया, x ने x को मार दिया, तो एक्सीलरेशन अगर सीधा ग्रेविटी का डबल हो यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो ही ऐसा पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन हमारा यहाँ का ऐसा आ जाएगा 2g के बराबर, तो यहाँ का पॉइंट का प्रेशर और यहाँ का पॉइंट का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, ध्यान आराम से करते रहें, अच्छी अच्छी किताबों से करते रहें, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत डेप्थ में करा दिया और आपको अच्छे से इलस्ट्रेशन भी ले लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें और भी बहुत डेप्थ वाली बातें हैं, एडवांस लेवल की बातें हैं, फिर उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चा लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा लोग, सॉन्ग में निकल जाता है। चलिए, तो ये बात हो गई। अब आपको एक बहुत अच्छा सा मस्त एक क्वेश्चन कराते हैं। बाल्टी देखा आपने? बाल्टी, हाँ सर देखा, उसमें क्या है? ठीक है बच्चा लोग, बाल्टी बाल्टी बाल्टी, अरे वही बकेट यार, बकेट। बाल्टी के अंदर लिक्विड भरी है, फ्लूइड, पानी। नहाने नहीं जाना है, सिर्फ बोल रहा हूँ खाली। सर हम तो रोज़ नहाते हैं। पता नहीं सर। ठीक है बच्चों, कैमरे से बात करने की आदत हो गई अभी, इसलिए बात करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं आनंद के साथ, राइट। सोचता हूँ कभी कभी कि ऑडियंस यहाँ होती तो मैं उन्हें ऐसे ही फ़न के साथ पढ़ाता, बट मेरी जो आवाज़ निकलती है, जो मेरे कॉन्सेप्ट निकलते हैं, वो दिल से निकलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग तक तो पहुँचता ही होगा, बट मेरी जो बातें हैं वो भी आपके दिलों तक ज़रूर पहुँचती होंगी। चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बहुत ही शानदार एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमारे पास में इस तरह से एक कंटेनर है, मस्त क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना, और इसको हम इधर एक्सेलरेट कर रहे हैं। ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो बच्चा, पहले मैं डायरेक्टली इसको नहीं कराना चाहता, आप पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि अगर आप एक कंटेनर को इस तरह से खींचते हैं एक्सेलरेशन ए से, तो पानी का जो लेवल है ना, फ्री सरफेस ये वाला, यहाँ पे जो भी है, सरफेस बना दूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ये पहले रेस्ट पे था, जब आप इसको खींचते हो बच्चा, ये सरफेस है, जब आप इस कंटेनर को खींचते हो
with acceleration a. What do you think? This surface remain as it is? क्या ये सरफेस ऐसी ही रहती है, थोड़ी इंक्लाइंड हो जाती है? इमेजिन करना, आज बाल्टी लेना, बाल्टी में पानी भरना, खींचना उसको, आप देखोगे कि वो इंक्लाइंड हो जाएगा। जिस तरफ आप खींचते हैं ना उसी तरफ वो झुकता भी है। इंक्लाइंड होने के भी दो कंडीशन हो सकते हैं। कैसे कंडीशन? कि सर ये ऐसा भी हो सकता है, ये जो सरफेस है वो ऐसा भी हो सकता है, इधर एक्सीलरेशन है, और सर ये ऐसा भी हो सकता है, इधर एक्सीलरेशन है। अब ऐसा होगा, ये सरफेस ऐसा बनेगा या ये सरफेस ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा वो चीज़ हमें समझने वाली बात है। फील करें कैसा बनेगा। देखिए एक्सीलरेशन है ऐसा और जी है ऐसा, तो रिजल्टेंट कहाँ है? सोचो रिजल्टेंट कहाँ है? क्या रिजल्टेंट आपका ऐसा है? वी, अरे सिंपल सी बात है, ये आपका एक्सेलरेशन है और ये आपका जी है, क्योंकि सरफेस पे नीचे की तरफ जी, तो इसका ये इफेक्टिव आया ना, ए इफेक्टिव या जी इफेक्टिव जो भी कह दीजिए, ऐसा आया, ऐसा आया, ये ऐसा लगेगा। इसलिए ये जो सरफेस है ना वो ऐसी बन जाएगी इस तरह से। हाँ, ये पूरा वाटर का लेवल ऐसा। तो सवाल ये है कि जब ये ऐसा बना तो यहां पर ना एक एंगल बन जाएगा थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट थीटा? मतलब क्वेश्चन ये है कि ये जो थीटा है उसका एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से थीटा एंगल पर वो थोड़ा सा हाइट पे चला है। हालांकि जितने भी पहले सवाल किए उसमें ये मेंशन नहीं किया जाता, एडवांस लेवल की बात है, करते हैं मेंशन, अब कर लेते हैं, उसमें क्या है। यही है जेई एडवांस, थोड़ी सी और डेप्थ में चली जाती है। बाकी जो इससे पहले पढ़े तो मेंस था और ये एडवांस आ गया कि यार थीटा जितना एंगल है। अच्छा, तो अब क्या करें? थीटा का रिलेशन अपने को एक्सेलरेशन के साथ निकालना है, तो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। देखो खेला क्या है, खेला ये है कि जब भी ऐसे सिचुएशन आए ना तो हमें एलिमेंट तो मानना पड़ेगा, बिना एलिमेंट के तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो एलिमेंट मान लेते हैं, उसमें क्या है। चलिए मान लेते हैं एलिमेंट। देखो बच्चा, ये मैंने एलिमेंट माना, ये इस तरह से एक एलिमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक आपका dx, कैन कंसिडर dx, नो प्रॉब्लम, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है बच्चा, हमने dx ले लिया। अब ये वाली जो हाइट है इसको h1 मान लो यहाँ से, और ये जो है ये आपका h2 है। पॉइंट नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड देन 4। सोचना बच्चा मैं कैसे कर रहा हूँ, उस चीज़ को फील करना, वरना ये आएगा भी नहीं। बहुत ध्यान से समझना। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखने जाऊं P4 माइनस P2, क्या P4 माइनस में P2, चलो आ जाओ देखो, P4 माइनस में P2, तो आपको नहीं लगता इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में रो एक्सीलरेशन एंड देन dx का पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद x, ऐसे एक्सीलरेट नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। तो P4 माइनस P2 आ गया माइनस में रो a एंड देन x। क्या ये बात समझ पड़ा आपको? माइनस क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया माइनस? 4 नंबर की जो पॉइंट है वो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, इधर का प्रेशर कम होगा, इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, कम में से ज्यादा घटा होगा, तो आंसर क्या होगा? माइनस होगा। अब मैंने लिया क्यों? अरे मुझे रिलेशन चाहिए ना, तो मुझे अलग अलग पॉइंट के प्रेशर तो लेने पड़ेंगे यार। अब P4 माइनस P2 निकालो, चाहे P2 माइनस P4 निकालो, यही आएगा, बस प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ। अगर लेक्चर लगातार मेरे फॉलो करते आ रहे हो, मेरे लाल बाल गोपाल सिया बलरामचंद्र की जय हो, तो 4 नंबर का प्रेशर का इक्वेशन कैसे लिखोगे? क्या उसके ऊपर देख लेना चाहिए? यस। क्या उसके ऊपर जो एज होते हैं वहां से चलना चाहिए? यस। जब तुम 3 से 4 की तरफ जाओगे तो 3 नंबर का प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? जवाब है यस सर। 3 नंबर का प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 नंबर का भी प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब 3 से 4 की तरफ जा रहे हो तो तुम गहराई में जा रहे हो, तो तुम्हारा रोजियस घटली की बढ़ली तो बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? प्लस में रो, फिर में जी, और फिर बच्चा H2। क्या चमचम चमकीला? दिस इज द वैल्यू ऑफ P4 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 के ऊपर देख लेना चाहिए, यस। फ्लूइड है, हाँ। टॉप से देखो तो 1 नंबर का प्रेशर P0 है। वापस नीचे जा रहा हूं तो रो जी एंड देन H1
इज इक्वल टू माइनस में रो ए एंड देन एक्स। ओ हो। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट को खोल दूं तो ये आपका माइनस हो जाता है। तो क्या पी नोट ने पी नोट को मार दिया? जवाब है यस। देखो और भी कुछ कटा, जी नहीं कट रहा। रो हाँ कट गया। देखो रो एंड देन रो, तो रो से एंड देन रो से क्या बचता है बच्चा? देख ध्यान से। यस जी H2 माइनस H1, ठीक है, जी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू माइनस में A एंड देन X। थोड़ा अकल लगाइएगा, माइनस को हटाऊं तो क्या ये H1 माइनस H2 हो जाएगा? यस, अब सही है। अब दिमाग लगाना बच्चा, बहुत ध्यान से सोच समझ करके। ये जो H1 माइनस H2 है और जो डिवाइडेड बाई X है, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा लिखूं G डिवाइडेड बाई A, G डिवाइडेड बाई A या A डिवाइडेड बाई G करते हैं, A डिवाइडेड बाई G, A डिवाइडेड बाई G। अरे मोरी माई, तो H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई X आ गया। ओके सर, यहाँ तक तो मज़ा आ गया, आनंद की अनुभूति भी आई क्योंकि बढ़िया सवाल है और समझ में भी आ रहा है। ओ हो, A बाई जी इज इक्वल टू H1 बाई H2 माइनस एक्स। डायग्राम को देखो, आपको नहीं लगता कि H1 माइनस H2, दिस H1 माइनस H2, जैसे यार ये एंगल थीटा है वैसे ये भी तो एंगल थीटा ही होगा। अरे ये लाइन ऐसी है तो इस पे हर जगह पर एंगल थीटा ही तो होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो आपको नहीं लगता कि ये अगर थीटा है तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी H1 माइनस H2, क्योंकि एंटायर वैल्यू इज H1, दिस वन इज H2, तो ये बचा H1 माइनस H2 और फिर ये साइड X। गजब, तो ये आपका H1 माइनस H2 बाई एक्स बेसिकली tan थीटा है। ओ हो, तो ये आ गया A बाई जी, यानी थीटा बराबर में tan इनवर्स A बाई जी। लीजिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन थीटा, एक्सीलरेशन एंड जी। यानी अगर आपको एक्सीलरेशन दिया है, सपोज ये एक्सीलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 डिवाइडेड बाई 10 है ना। तो ये रिलेशन है आपका एंगल के बीच में, एक्सीलरेशन के बीच में और ग्रेविटी के बीच में, या यूं कहूं क्योंकि जी तो कांस्टेंट है तो थीटा एंगल और एक्सीलरेशन के बीच में। उतारिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। फिर अपने आगे बढ़ते हैं बच्चा। उतारो मेरे लाल बाल गोपाल, सिया बलराम चंद्र की जय हो। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ रही है। बहुत अच्छे, धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई, किस तरह की बातें हो गई? ये उस तरह की बातें हो गई जो अपने को करनी थी कि थीटा और इसके बीच का एंगल। एक और एडवांस लेवल की बात समझते हैं, बच्चा। देखिए क्या, फिर से मैं आपको इमेजिन कराऊंगा। बकेट लीजिए। सर क्या बार बार बकेट लेने की बात करते हो? लीजिए भाई, बकेट लीजिए, बकेट में पानी भर दिए और बकेट को घुमाइए। देखिए क्या हो रहा है। नहीं पता चला बच्चा लोग? नहीं पता चला तो फिर ये जो टॉपिक लिखा है उसको पढ़ो। प्रेशर डिफरेंस इन रोटेटिंग फ्लूइड्स। अगर आपके पास में एक बकेट है, पानी से भरा हुआ है, रखा हुआ है, उसको रोटेट कराओगे तो जो फ्री सरफेस है ना वो ऐसी बन जाएगी। मतलब मेरे शक्ल पे मत जाओ बट ऐसे बनेगी, ट्राई करके देखना। ये फ्री सरफेस पहले ऐसे था, उसको आप ऐसे घुमाओ जोर से, वही जैसे ही घुमाओगे, वही इज द काइंड ऑफ एनर्जी मेरे को करना पड़ता है क्योंकि मेरे को एनर्जी मिलती है। वही जैसे आप घुसाओगे, जैसे ही आप इसको घुसाओगे, किसको? बकेट को घुसा दोगे किसके अंदर? प्लग के अंदर। तो जैसे ही आप घुसा दोगे इस बकेट को प्लग के अंदर, यानी बकेट किसी प्लेटफॉर्म पे है, प्लेटफॉर्म एक मोटर के साथ कनेक्टेड है, मतलब आपने घुसा दिया प्लग और वो मोटर ट्र करके घूमना चालू करे, तो इसका मतलब है बकेट के अंदर की पानी भी घूमेगी और बकेट के अंदर की पानी घूमेगी, तो जो सरफेस पहले ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा। क्या ये शेप देख करके आप पहचान पा रहे हैं कि शेप कैसा है? एग्जैक्टली ये शेप है पैराबोला। तो वास्तविकता में अब आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना होगा कि प्रेशर डिफरेंस इन रोटेटिंग
फ्लूइड्स के अंदर ये जो शेप बन रहा है पैराबोला, क्या वाकई पैराबोला है कि सिर्फ हमने ऐसे मन में सोच लिया? और पैराबोला है तो वो तो करेंगे, वो तो और डेप्थ वाली बात हो गई। बट ऐसे सिचुएशन में प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा, प्रेशर का इक्वेशन क्या होगा? दैट इज आवर मेन डिजायर दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस क्लास। चलिए बच्चा, तो अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पैराबोला का इक्वेशन भी लाते हैं। बट रोटेटिंग फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर के इक्वेशंस के बदल जाएंगे, क्या बदलेंगे तो वो समझिए। आइए देखिए, मान लो कि ये वो कंटेनर था, कंटेनर कैसा भी हो सकता है, मैंने ये कंटेनर लिया और इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड और इसको हम रोटेट कर रहे हैं यहाँ से, ये हमारी रोटेटिंग एक्सिस है। ऐसे कहीं से भी कर सकते हो आप, बट यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से हम आपको एक आइडिया देंगे कि कैसे इक्वेशन को लिखना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चा। तो ये हमारा रोटेटिंग एक्सिस है, ये कंटेनर है, ये ऐसे घूमने वाला है। तो अब इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक फ्लूइड एलिमेंट भी लेंगे, बिकॉज एलिमेंट लिए बगैर कोई काम बनने वाला नहीं है। हर जगह पर आपने देखा कि आप फ्लूइड एलिमेंट ले रहे हो, तो ये हमने फ्लूइड एलिमेंट लिया। अच्छा, तो ये हमने फ्लूइड एलिमेंट ले लिया, फ्लूइड एलिमेंट ले लिया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? तो जैसे ही आपने फ्लूइड एलिमेंट लिया तो मान लो कि ये जो है ये dx है। अब इसके इस सरफेस पे और इस सरफेस पे प्रेशर डिफरेंट होगा, ये आपको हर बार सिखाया जा चुका है। आप एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में कर रहे थे वहां का प्रेशर अलग था, उसके अपोजिट डायरेक्शन का प्रेशर अलग था। अब तो ये भी पता है कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। वैसे ही ये पॉइंट जो होगा, जो ये वाला पॉइंट है, वो इस रोटेटिंग एक्सिस के नज़दीक है और ये उससे दूर है, तो जाहिर सी बात है प्रेशर डिफरेंट ही होगा 100%। ये ऐसे घूम रहा है वही फ्लूइड, तो प्रेशर डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ का जो प्रेशर है बच्चा, उसको मैं ले लेता हूँ P प्लस डी पी इंटू ए, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, दैट इज काइंड ऑफ फोर्स। ये मेरा फोर्स हो गया। यहाँ पे बच्चों ये हो गया प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब फिर से मैं वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मेरी एजम्पशन सही है कि रोटेटिंग एक्सिस से दूर वाले पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा है, तो मेरा आंसर प्लस आना चाहिए। बट अगर मेरी एजम्पशन गलत है, ये P प्लस डी पी यहाँ होगा, तो मेरा आंसर माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिक। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी मान के कर सकते हो। अब एक बात बताओ, ये घूम रहा है, 100% घूम रहा है। घूमते हुए कोई भी चीज़ में एक फोर्स लगती है जो उसको घुमाते रहती है। हालांकि वो फोर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, बट कोई और फोर्स है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है और उसी को हम कह देते हैं कि भाई ये फोर्स है। सुने हो इस चीज़ को क्या कहते हैं? अब घुस ही गए हैं तो आइए डेप्थ में बात करते हैं। एक कॉइन लीजिए, टेक अ कॉइन एंड प्लेस दैट कॉइन ऑन द रोटेटिंग डिस्क। व्हाट विल हैपन? If you will increase the speed of that rotator, there will be a condition when that coin will move from that disc 100%. बट ऐसा भी कुछ कंडीशन हो सकता है कि अगर वो कॉइन है तो वो डिस्क के साथ चलता ही रहेगा, अगर डिस्क की रफ्तार कम है तो वो कॉइन भी चलता ही रहेगा। सोचिए कि उस डिस्क और कॉइन के बीच में कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। और वही फ्रिक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपेटल फोर्स कोई है नहीं फोर्स, बस नाम दिया गया है कि कोई भी फोर्स जब घूमने वाला इंपैक्ट पैदा कर देता है तो उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कह देते हैं। कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई फोर्स ही नहीं होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा लेता है। प्लीज ट्राई टू फील दिस पॉइंट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल के अंदर, ट्यूशन के अंदर ऐसे बोल दिया जाता है, बट इसे फील करने की जरूरत है। रस्सी लीजिए, फ्री एंड पे एक पत्थर बांधिए, घुमाइए। आपको क्या लगता है जो उसको घुमा रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स है? नहीं, उस रस्सी पे लगने वाले टेंशन फोर्स का कोई कंपोनेंट है जो सेंट्रीपेटल फोर्स जैसा काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास में घूमता रहता है, क्या उसको सेंट्रीपेटल फोर्स घुमा रहा है? इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में है, प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में है, के बीच में कूलम्बियन फोर्स है K(Q1 Q2 by R². That will plays a very important role for that rotation of electron, and that takes the responsibility of that centripetal force. धरती माता, हम सब मंगलयान बहुत सारी मूवी देखते रहते हैं, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, अभी भी आई थी, हमारे भारत के अंदर भी बनी थी। क्या लगता है आपको, जो धरती माता है वो सूर्य के आसपास घूमती रहती है तो उसको घुमाने वाला कोई फोर्स है?
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जिस नाम दिया गया है, बट वास्तविकता में उनके बीच ग्रेविटी है, और वो ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जानी जाती है। सो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कोलम्बियन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, एंड द वेरी सेम वे कॉइन रखा हुआ है तो फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। गॉट माई पॉइंट? सो अगर फ्यूचर में कोई आपसे पूछे कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो उसको स्टेटमेंट करेक्ट करना, बोलना नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई उठा रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्या यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है? हाँ, कौन? ये प्रेशर से लगने वाला फोर्स, दैट विल बिकम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्योंकि ये घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हम ऐसा लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या एफ नेट की जगह पर आएगा? क्या एफ नेट की जगह पर आएगा? बताइए, एफ नेट की जगह पर क्या आएगा? ये वाला पहले, ये वाला पहले, कौन सा पहले? ये तो कंफर्म है कि दोनों का माइनस होगा, बट कौन सा होगा? सोच समझ के जवाब देना, अकल की जरूरत है बच्चा इसके अंदर। आप अगर ये लिखते हो ना पीए, तो ये फ्लूइड इस तरफ जाएगा। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन आपको पता है? हाँ, सिंपल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। ये ऐसे रोटेट हो रही है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स ज़्यादा है। खत्म। इसलिए हम ऐसा लिखेंगे P प्लस डी पी ए माइनस पी ए इज इक्वल टू this dm and then acceleration. That is going to be the net force equals to mass into acceleration. Open the bracket. Pa plus adp minus pa is equal to dm. बोलो dm की जगह पर क्या होगा? Rho a dx acceleration is not acceleration. Here in this situation, this acceleration is your centripetal acceleration. And what is the formula of centripetal acceleration? If this container is rotating with this omega, then we have the equation of A, that is v square by r, where r is what? Radius. And we can write this v as r omega. So r square omega square upon r cancel out. So it is r omega square. Where what is r? That is radius. That is radius. So बच्चों, ये जो फ्लूइड का एलिमेंट है वो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, तो इसके लिए रेडियस कितना हुआ? x हुआ। दैट्स द रीजन व्हाई आई विल राइट फॉर दैट एक्सेलरेशन एज ओमेगा स्क्वायर एंड देन r विच इज योर x। चमचम चमकीला, लागीला लागीला लागीला। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कुछ भी मन मंदिर में तकलीफ है तो बेझिझक होकर कमेंट जरूर करना, विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो पी से पी चला जाएगा, एरिया से एरिया भी चला जाएगा। देखो तो क्या बचा? डी पी रो डी एक्स ओमेगा का स्क्वायर। इसे अच्छे से लिखते हैं नहीं तो थोड़ा गलत हो जाएगा। एक्स डी एक्स एंड देन ओमेगा का स्क्वायर। ओ हो, क्या हमारा आंसर आ चुका है? क्या ये डीपी की जगह पर हम लिख सकते हैं प्रेशर का डिफरेंस इज इक्वल टू रो ओमेगा का स्क्वायर? क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2? अच्छा, और बच्चा ये एक और बात, ये प्लस आया, ये प्लस आया, इसका क्या मतलब है? ये प्लस आया इसका मतलब है कि इधर का प्रेशर ज़्यादा ही था, अर्थात ये कि रोटेटिंग एक्सिस से दूर के पॉइंट्स के प्रेशर हमेशा ज़्यादा होंगे। आप सीख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स, बोर्ड लेवल नहीं चल रहा, मेंस एंड एडवांस लेवल चल रहा है, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के होने चाहिए। कॉन्सेप्ट पक्के नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने आपको ये सिखाया हाइट के साथ कैसे एक्सेलरेट हो रहा है तो कैसे, अब आपको ये भी सिखा दिया। थोड़ी देर पहले आपको एक और एडवांस लेवल का सवाल बताया था कि थीटा एंगल बनता है तो कैसे, और अब ये देखो अगर कोई भी फ्लूइड घूम रहा है पे यार ओमेगा रफ्तार से, तो उसका इक्वेशन ये है प्रेशर का डिफरेंस, यानी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस, ये इक्वेशन है एक्स बाई एक्स जो है वो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है एक्स, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, सोच समझ के जवाब देना बच्चा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये डिस्टेंस पूरा का पूरा समझ लीजिए x है, अभी ऐसा मान लो, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ P1 माइनस P2? प्लस की माइनस, ये बता दो, आंसर आएगा माइनस।
क्योंकि एक नंबर की जो पॉइंट है वो रोटेटिंग एक्सिस की तरफ है, इसकी वैल्यू कम होगी और इधर के पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, प्रूफ हुआ है। इसलिए ये आएगा माइनस रो ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। और अगर हम पूछे आपसे P2 माइनस P1 तो कोई भी एक याद रखो यार, और याद क्या रखना, समझ के रखना है, रोटेटिंग एक्सिस की तरफ हमेशा प्रेशर कम होगा, towards the axis pressure always decreases, away axis pressure always increases। इसे आप अपने जीवन काल के अंत समय तक मन मंदिर में बसा लीजिए, क्योंकि इसके बगैर आप सवालों को कर नहीं पाएंगे बच्चा लोग। टेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छे से लिखो, फिर हम आपको समझाते हैं कि अगर हम बकेट के अंदर, कंटेनर बकेट के अंदर अगर हम फ्लूइड को रख के घुमा दें तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी, पैराबोला, और अगर ऐसा है तो क्या रिलेशन होगा उसका इक्वेशन का। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। यस बच्चा लोग, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वही पैराबोला जो शेप ले रहा है वो कैसे लेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, शानदार तरीके से अप्रोच करते हुए मस्त उस बात को भी समझते हैं बच्चों। चलो देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इस तरह से होता है तो पैराबोला अगर बनता है तो क्या रिलेशन है y और x के बीच में। तो आप पहले ऐसा समझिए, कंटेनर को हम यहाँ से रोटेट करा रहे हैं ओमेगा रफ्तार से, थोड़ी बीच में कर देते हैं इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और ये ऐसा शेप बना, इसके अंदर पूरा फ्लूइड है ऐसे, ये फ्री सरफेस, जब ये घूमेगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं ना बच्चों, अच्छा ये पॉइंट मान लो और ये एक पॉइंट मान लो और ये एक पॉइंट मान लो। ऐसा मानने के पीछे लॉजिक, क्योंकि ये x हो जाएगा और ये तो खैर जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपका y हो जाएगा, तो y और x के बीच में रिलेशन ही तो चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो y और x के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। 3 पॉइंट अलग अलग नाम ले लेते हैं, ओके 1 2 एंड 3। सपोज मैं P3 माइनस P2 लिखता हूँ, P3 माइनस P2, P3 माइनस P2, रोटेटिंग एक्सिस से दूर जा रहा हूँ, रोटेटिंग एक्सिस से दूर जा रहे हैं तो इधर का प्रेशर कम ज़्यादा होगा, इधर का प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर का प्रेशर कम होगा, तो कम माइनस ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए आंसर आएगा माइनस में रो ओमेगा, ये डिस्टेंस आप मान लीजिए x, तो एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे गजब, ठीक है। अगर हम P1 माइनस में P2 कर रहे हैं, P1 माइनस में P2 कर रहे हैं बच्चों, तो P1 माइनस P2, अब ये 1 से 2 पे जा रहे हैं, इसका मतलब डेप्थ में जा रहे हैं, तो डेप्थ में 2 नंबर पे प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, और एक पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो कम में से ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए ये भी आएगा माइनस में रो जी, एंड देन ये वाली वैल्यू मान लीजिए y है, ठीक है। आपको नहीं लगता बच्चा, सोच समझ के जवाब देना कि मैं अगर ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं P3 माइनस P2 माइनस में P1 प्लस में P2, पता चला मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, इन इक्वेशन को माइनस करा, तो माइनस में रो ओमेगा का ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ वाला वैल्यू प्लस रो जी एंड देन वाई। अरे गजब, कुछ कटली रे बच्चा, माइनस P2 से P2 कटली, अरे तो का बचली P3 माइनस P1 रो जी वाई रो ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओह सर, एक बहुत शानदार रिजल्ट। P3 माइनस P1 क्या एक नंबर के पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है? यस सर। क्या 3 नंबर के भी पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक है? यस सर। अरे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू तो 0 हो गया ना भाई,
तो यही वाला आंसर डायरेक्टली लिखें क्या, रो जी वाई रो ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ओ हो, देखो कुछ कट गया, रो ने रो को मार दिया, तो y इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। क्या दिस इज y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा फॉर्मेट है। हाँ, तो ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है बच्चा पार्टी पैराबोला का। किसका इक्वेशन है बच्चा पार्टी, पैराबोला का। और ये शेप देख के ही पता चल गया कि पैराबोला है, और वो चीज़ आपने प्रूफ भी कर दी। तो y और x के बीच में रिलेशन आ गया पैराबोला का। एडवांस आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है, ये सब एडवांस ही चल रहा है, एक और चीज़ आपसे एडवांस पूछ सकता है क्या, तो वो समझे। आपको ये बताना है कि ये जो y है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, सोच के बता सकते हैं कि मतलब ये जो पानी की बौछार है, मतलब ये जो पानी का शेप है जो इस हाइट पे है, वो और कितना ऊपर जा सकता है। सोचो, अगर मुझे उसको मैक्सिमम करना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं मैक्सिमम करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पास इक्वेशन है y का, ये ओमेगा स्क्वायर है ना यहाँ, अच्छा ओमेगा, ये ओमेगा बाई 2g एंड देन एक्स स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर x r के बराबर हो जाए, क्योंकि x मैक्सिमम कितना हो सकता है, इतना ही हो सकता है ना। अबे x दीवार फाड़ के तो थोड़ी निकलेगा, तो x की वैल्यू सिर्फ इतनी हो सकती है। और अगर x की वैल्यू इतनी ही हो सकती है तो ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। यानी जैसे ही x बराबर r होगा उस टाइम पे y आपका मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जितना भी हो निकालते रहो। तो इस चीज़ को भी नोट करके लिख लेना, ठीक है। सो दिस इज डन फ्रॉम टुडेज सेशन एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। एक बार फिर से पूरा रिकॉल, पूरी कहानी ध्यान से सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको ये सबसे पहले बता दिया, रफ्तार पे बोलूँगा, ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा, फील करोगे तो आपको आनंद आएगा। जिन बच्चों को मज़ा आया है वो समझेंगे कि वाह अति उत्तम, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया लगेगा मास्टर साइको है, वो कहेगा मास्टर साइको है। मैंने आपको चैप्टर के अंदर शुरुआत कराया, फ्लूइड के मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या होने वाला है वो सारी बातों के साथ सिखाया। फिर मैंने आपको ये बताया कि डेंसिटी के अंदर वेरिएशन यानी इफेक्ट ऑन डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। उसके बाद पास्कल्स लॉ, पास्कल्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल पास्कल्स के बाद सीधा मैंने आपको अंदर ये सिखा दिया कि पास्कल्स को प्रूव करने के बाद प्रेशर के डिफरेंट इक्वेशन, यानी हाइट के साथ वेरिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के साथ वेरिएशन क्या होता है, अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, फिर अगर अपर डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, कब जी इफेक्टिव प्लस जी प्लस ही लेना है, कब जी इफेक्टिव माइनस लेना है, कब आपका डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, कब आपका डेल्टा भी नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें सिखा दी एग्जाम्पल के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि अगर हमारा फ्लूइड एक्सीलरेटिंग है तो क्या होगा, वो प्रूफ करा दिया अच्छे से, और अगर हमारा फ्लूइड रोटेटिंग है तो क्या होगा वो आपको सिखा दिया, अच्छे एग्जांपल लिए, और एक चीज़ सिखाई जहाँ पर वो पैराबोला शेप लेता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, दिस इज द एंड ऑफ द क्लास एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसे शेयर करें। एंड साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएँ, वहाँ से इसे डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको ईजिली क्वेश्चन के जो है सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द क्लास, बाय बाय।